विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुवर के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही इस कालखंड में प्रथम महामानव जिन्होंने शिव भी गुरु हैं और हो सकते हैं और रहेंगे, यह संवाद को पहुंचाने का कार्य किए और हम मानव जीवन पर जो उपकार किए, मैं उन्हें यही से प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित मंच संचालक महोदय तथा उपस्थित धर्म प्रेमी माता बहनों, साथ ही हमारे जितने भी संथाली भाई आए हैं, सबों को मैं जोहार करता हूँ। अपार हर्ष की बात है कि हम लोग माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शिव के सानिध्य में उनके पंचायत में बैठने का मौका मिला है। अब देखते हैं कि फैसला होता क्या है। हमारे भैया का आदेश हुआ है कि जो अभी तक गुरु नहीं बनाए शिव को, तो आपको आज का शुभ दिन के अवसर पर गुरु बनाने का मौका मिलेगा। आज यह जो माघी पूर्णिमा है, एकमात्र साल में ऐसा दिन है जिनसे शास्त्र का मानना है कि इस तिथि को अगर कोई धर्म स्थल पर या फिर किसी भी पुण्य स्थल पर जाकर अपना स्नान ध्यान करता है तो उनको कई कोटि का पुण्य प्राप्त होता है, उनको सुख की प्राप्ति होती है। और आज अगर आप महादेव को गुरु बना लेते हैं तो कई जन्मों का तो उद्धार ही हो जाएगा। अभी हमारे भैया बता रहे थे कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भोगना पड़ता है। साथ ही हमारे अभी जो हमारे जस्ट आने से पहले जो भजन पर बैठे थे, उन्होंने भी उन्हीं कर्म के आधार पर ही भजन किए हैं कि जब आपकी अंतिम सांस होती है तो वह सास पुतों ननद हो जाए, कोई काम का नहीं होता। तो आपको समझ में एक एक बात तब आएगी जब आप हमारे जाति के होंगे। जाति मतलब कौन जाति? जाति मतलब हम जो गुरु भाई, हम गुरु बहन हैं, उस जाति में होइएगा तभी बात समझ में आएगा। बगल में हमारे संथाली भाई सब कुछ गा रहे बजा रहे, लोग समझते हैं क्या? नहीं समझ पाते। और हम लोग जो बोलते हैं वो समझ रहा है, क्या उनका कुछ न कुछ जो है इधर ध्यान तो है, लेकिन हम लोगों का उधर से ध्यान ही नहीं है। तो आप हम कर्म कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, इसका मतलब हम आपके जात में नहीं, इसीलिए हम गुरुमुख किए हैं। एक आदमी हमको बोला हम गुरुमुख हुए बहुत साल गुजर गया, गुरुमुख हुए बहुत साल गुजर गया। गुरुमुख का अर्थ क्या होता है कि गुरु के तरफ मुख को कर लेना, यानी गुरु की तरफ यानी परमात्मा की ओर अपने आप को ढाल लेना। लेकिन गुरु इधर है, हम उधर मुंह करके बैठे, गुरु का हुए है। समझिएगा कि एक बात कान खोलकर आप लोग सभी सुन लीजिए कि ऐसा आज तक कोई शास्त्र पुराण या कोई संविधान नहीं बना है कि जिसमें लिखा है कि हम लोग बूढ़े होकर ही मरेंगे। ऐसा किसी में कानून नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग बूढ़े होकर ही मरेंगे। बहुत तो पेटे में मर जाता, जन्म होने से पहला ही दम तोड़ देता है। कोई निकलता तो माँ के गर्भ से जरूर है, लेकिन उसके बाद वो दम तोड़ देता है। कोई छठी पार करता है, उसके बाद दम तोड़ता है।
कोई बुढ़कता है, बुढ़कने के बाद बुढ़क जाता है। सोचिए जब मौत का कोई गारंटी ही नहीं है तो हम और आप किस भ्रम में भूले हुए हैं। सोचिए कि आपकी जब मौत हो, आदमी का सबसे बड़ा दुख तो जन्म लेना। जिस समय जन्म लेता है उस समय आदमी हंसता, खुशी मनाता है, और जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है उस समय आदमी माथा पीटता है। कितना दुख समय चाहिए कि जो धरती पर आ गया कितना दुख भोगेगा। आपको हमको नहीं पता है कितना दुख भोगे, पता है कि नहीं कितना दुख भोग लिए। जिसका उम्र 40-50 साल हो गया है उनको बढ़िया पता है कि वो कितना दुख भोग के यहाँ पर खड़े। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है या धरती पर इस लोक में बना ही नहीं जिसको दुख नहीं हुआ। भगवान श्री राम को दुख हो सकता है तो स्वयं ब्रह्म थे, वो भी जंगल जंगल घास फूस खा के काट ली, उनको भी दुख हो सकता था। जो सबसे बड़ा दुख तो है कि आदमी जब जन्म लेता है सबसे बड़ा दुख है, वो दुख भोगने के लिए आ गया। तुम्हें हंसी क्या मना रहे। और उससे भी महा दुख होता है जब वो आपका साथ छोड़ कर चला। सोचिए कि जिस पिया के संग आपने साथ फेरे लिए, जिस पिया के संग आपने कहां कहां गुजारे हैं, क्या मौज मस्ती किए हैं, और वो पिया अगर आपसे छूट कर सदा के लिए चले जाए उस स्थिति में आपकी क्या दशा होगी। आपकी जो दशा होगी क्या होगी। क्या कोई ऐसा है जो लगे कि हम अब कुछ दिन जी सकते हैं। बीमार ही पति से बीमार ही रहे, रोगग्रस्त ही रहे, लंगड़ा रहे, बूढ़ा हो जाए, लेकिन अगर वो जीवित है तो आप जो है उनके जीवित तक तो खुशी खुशी गुजार लेते हैं। लेकिन अगर वो आपको छोड़ के चले जाए तो क्या आपको जीने का सही अर्थ बनता है। संसार में कोई आपको सही नजर से नहीं देखता है। सोचिए कितना बड़ा दुख होता होगा उस समय। और सोचिए कि जब आपकी मौत हो, जब आपकी मौत हो और पिया आपके संग हो, आपकी सांस टूटे और पिया के बाहों में हो, तो वो मौत कितनी सुंदर होगी। वो मौत सबको नहीं मिलता। इसलिए भैया बता रहे थे कि आप कर्म को पहले सुधारिए। अगर आप कर्म को गलत कीजिएगा तो आपकी ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी स्थिति होने वाली है जैसे जब महात्मा विदुर जी से पूछे थे, महात्मा विदुर से पूछने का कृपा के धृतराष्ट्र महाराज कि बताइए विदुर जी ये सबसे बड़ा दुख क्या हो रहा है। बोला कि राजन अभी तो दुख आया ही नहीं है, दुख तो ऐसा आने वाला है कि यहाँ एक भी माताएं सुहागन नहीं रहेगी। अगर कर्म आज भी अगर आप नहीं सुधारते हैं तो यहाँ रोने वाला कोई नहीं बचेगा। किसके छाती पर कौन रोएगा और आंसू कौन पोछेगा ये भी संभालने वाला नहीं है। और हम और आप जो है उसी नर्क में ढकेले जा रहे हैं। भले पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं नर्क की ओर, थोड़ा थोड़ा तो बोझ हमारा पड़ रहा है। कर्म कभी नहीं कर रहे बढ़िया। तो सोचिए कि कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो आप जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो पिया आपके संग होगी और आपका दम पिया के बाहों में जुटेंगे। सोचिए आपका पिया आपको सुहागन बनाकर पुनः विदा करेंगे। सोचिए वैसा नजारा जो होगा, कोई ऐसा आत्मा है जिसका उस समय आंख से आंसू नहीं निकलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा। तो सोचिए कि आप ऐसा ही गुरु को बनाइए कि जब आपकी सांसें टूटे और प्रभु आपके संग हो, आपकी जब श्वास टूट जाए और आप जब अंतिम में चले जा रहे हैं तो प्रभु आपके संग हो, तो वैसा नजारा कितना होगा।
वैसा नजारा पाने के लिए सहज की बात नहीं है कि हम आप ऐसे कभी कभार सिर्फ चर्चा में आए, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ हमको संग हो जाएगा। हाँ एक चीज तो जरूर है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन ले लिए, स्कूल में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो स्कूल के विद्यार्थी तो जरूर है। अगर किसी भी तरह का अनुदान मिलेगा तो उस समय आपको जरूर कुछ न कुछ रिलैक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टे में चल जाइएगा, मिलेगा, लेकिन आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप पूर्ण 3 सूत्र का ज्ञान नहीं करते हैं, तीनों सूत्र का अमल नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव माता पार्वती से बैठ के पकड़िए, संत समागम कछु लाभ नहीं, अर्थात बोल रहे कि पार्वती संत के समागम में जो लाभ है वो और लाभ कहीं नहीं है। ये जो हम लोग बैठते हैं यहाँ संतों की वाणी का विचार किया जाता है, संतों के बात को रखा जाता है, अर्थात हम लोग संतों के समागम में होते हैं। तो भगवान शिव जाने की कृपा किए, ना कि हम और हमारे सुभाष भैया या रामचंद्र भैया करते हैं, ऐसा बात नहीं है। भगवान शिव समझाए गिरिजा संत समागम कछु लाभ नहीं। लाभ का मतलब तो मैया पार्वती बोलती कि बताइए प्रभु क्या लाभ है। माता पूछने की कृपा किए कि संत के समागम में अगर हम जाएंगे तो हमको क्या लाभ होगा। बोला तुम बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत हिसाब करती है, अब छोड़ दो। हमारे पास हिसाब ने कहा तुमको धरती पे जन्म लेना, धरती का मैथ बहुत तगड़ा। तो मैया पार्वती सीध पे आ जाती, बोले काम करो हम तुमको बता देते क्या लाभ है। भगवान शिव करने की कृपा किए कि तुम लाभ को उल्टा कर दो, उल्टा के पढ़ो। तो लोमा का भो, अब उधर से पढ़िए भो लोमा का, यानी आप संत के समागम में जाते हैं यही लाभ है कि आपका भला हो जाए, और दूसरे जगह भला होने वाला नहीं है। कितना रुपया पर देखते, आजकल हम एक जगह आदमी का देख रहे थे कि एक साधु को 100 रुपया दान करना था, 100 रुपया, और उनके पॉकेट में सब नंबरिए था, जितना भी था 10-5 जो भी था सब नंबरिए। अब उसमें वो चुन रहा है कि दे कौन सो सबसे जो गंदा है, जो रिजेक्टेड है वही थे, जबकि उसका भी वैल्यू 100 रुपया है और तरकारियों का वैल्यू 100 रुपया, लेकिन सबका होता है ऐसा बहुतों के साथ में होता है। तो बड़ी बात नहीं, घर में बहन आ जाए, घर में मायके से माँ आ जाए तो सोचते हैं कितना बढ़िया साड़ी करूंगे, लेकिन गुरु की आंख नहीं लगा रहे, सोचते किधर रुपया 150 कम से कम जिनके प्रति हम आश्रित है, तो जिनके हम मेरा इंस्टॉलमेंट जाता है, जो हमको यह जिंदगी दान दिया। आदमी को सब कुछ दान में दे सकता है, जीवन दान कोई नहीं दे सकता। जिन्होंने हमको बनाया उसको हम क्या देते, छोटा सिक्का निकाल, इतने में संतुष्ट करो, क्योंकि मेरा काम वो आपके कोई काम का नहीं। इसलिए कम से कम गुरु की जब आरती हो, ऐसे 4 को पॉकेट मार सके, जो भी जो निकल जाए वही डाल दीजिए। क्या हम गुरु को नहीं दे सकते हैं क्या? जिन आदमी का भावना है, जब गुरु की आरती होगी तो ऐसे 4 को पक्के खत्म कर। इसलिए जो आपको जिंदगी दान दिया, कभी कभी बोलते हैं माँ खर्च किया था बच गया। अरे माँ खर्च किया नहीं किया था, आपका ऐसा कर्म का फल था जो आपके सामने आके धर्म बनकर खड़ा हो गया और आपको बचा लिया।
कम में ही आपका खेल खत्म हुआ, नहीं तो आपका और कुछ हो सकता था। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा तन मन धन सबसे अर्पित कीजिए। आप धन लेके आए भी नहीं है और ना धन लेके जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की घमंड है तो घर में आपके पूर्वज की जो तस्वीर है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे तो अब नहीं रहे, उनके सामने एक तक उनको 10 मिनट देखिएगा, आपका पूरा भरण ही समाप्त हो जाएगा कि मेरा धन संपत्ति क्या है। वो भी तो धन के लिए कभी आया ही किए थे, सब ऐसे ही राजा वो चले गए। उसको ये पता नहीं चला कि आखिरी बटुओं में रुपया कितना था, वो तो भी नहीं समझ पाया। उस समय उनको कुछ गया मेरा केवल चला गया। और उस समय को अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं कि जिस समय मेरी मौत हो, पिया मेरे संग हो, यानी गुरुवर मेरे संग हो, ईश्वर मेरे संग हो, तो आप उसके लिए गुरु की ऐसी सेवा भक्ति कीजिए जिस प्रकार मैया सबरी को जो है उनके मतंग ऋषि ने बोल कर दिए थे कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन बेटी तुम इसी कुटिया में रहना, इसी कुटिया में रहना। प्रभु एक दिन आए, इसी आस में मैया जो है सबरी मैया कितने दुर्गुआ गवार दी, अपनी पूरा जवानी से लेके बुढ़ापा को निछावर कर दी, एक प्रभु किया था। बोले इस कुटिया में तुम रहना, इसी कुटिया में प्रभु आएंगे। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का जो शरीर है शिव पुराण में है, शिव पुराण में लिखा हुआ है देहम शिवालयम, यह जो शरीर है यही शिवालय। और माता सबरी को क्या कह रहे हैं माता ऋषि, इसी कुटिया में रहना और इसी कुटिया में प्रभु आएंगे। ये जो कुटिया है ना, ये जो शरीर है ये कुटिया है और इसी कुटिया में ही प्रभु मिलेंगे। प्रोक्तम सर्वदेना, यानी सभी शरीर में मौजूद है। ये जो कुटियारी कुटिया में लोग कुटिया का स्वाद लेने में कुटिया को नर्वस कर दिया, इसलिए इस कुटिया को, इस धरती के कुटिया का स्वाद लेने से बचाइए, तभी आपका कर्म का फल सही दिशा में जा सकता है। प्रथम खान पान को आपको सुधारना होगा। अगर आप स्कूल में एडमिशन लिए हैं, शुरू में आप जैसे आए नहीं बैठने का रूल हमें सिखाया नहीं, आपको पढ़ने आता था, हम तो घर के अमूल्य पढ़ने के पंचित से सिखाया। लेकिन जब आप 1-2 क्लास पास हो गए तब तो मन को साफ करके आइए कि फिर वही चक्कर में फिर उसी बार गंदा तक नोटिस दिए तक दिएगा, कोई बैठाएगा साथ में। इसलिए अगर गुरु शिव को बनाए हैं तो आप सबसे पहले सदाचार का पालन कीजिए, सबसे पहले सदाचार का पालन कीजिए और इस कुटिया को शुद्ध रखिए ताकि जिसमें परमात्मा का वास हो उसमें कुटिया का स्वाद नहीं आवे, इसको पहले आप शुद्ध कीजिए। आपका मंदिर में आप साफ करते हैं, जो टाइल पत्थर यही के आदमी बनाया है उसको आप एक जगह जुगाड़ करके क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, पोछा लगाते, वहाँ जल डालते हैं। जिसको कि आप और हम बनाए हैं उसमें अगर कोई एक तरह जूठा फेंक दे तो आप तुरंत डंडा लेके खड़ा हो जाते हैं। इतना सुंदर मंदिर में तुम इतना गंदा चीज फेंक दिया। जिस शरीर को स्वयं प्रभु ने बनाया, जिस शरीर को सोचिए स्वयं प्रभु ने बनाया, उस शरीर में आप क्या क्या दे रहे? ये इंजन है पेट्रोल का, डीजलों से किरासनों से उसे चलाइएगा तो धुइयों को मारेगा। भैया बता रहे थे कि कौन कौन चावल में यूरिया का कोटिंग कर दिया, तो यूरिया वाला चीज खाइएगा तो शरीर में बीमारी बोल रहे थे कि नहीं पकड़ता है, अधरा होते बहरा होते। तो सोचिए इस शरीर इस मंदिर में और गंदा चीज घुसाइएगा, पेट्रोल के जगह किरासनों तेल का स्वाद लीजिएगा तो स्वाद चखने में तो भैया मारेगा ही, अब भैया मारेगा तो इंजन चीज करेगा। और जान लीजिए कि
इसका कोई वैज्ञानिक नहीं है, ना कोई डॉक्टर है जो इस शरीर के एक श्वास से आगे एक और श्वास को जोड़ दे। विश्व विजेता सिकंदर महान पूरा विश्व को जीतने के बाद जब भारत आए थे, उनको उनकी मां ने शिक्षा दे दिया था कि बेटा, भारत संतों का देश है, भारत साधु महात्माओं का प्रदेश है, वहाँ किसी भी अकारण से साधु महात्मा से पंगा नहीं लेना। सबसे पहले जाके तुम वहाँ साधु महात्मा से आशीर्वाद लेना। जब सिकंदर महान भारत आए थे, एक ऋषि को उन्होंने बुलावा भेजा कि हमारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। तो ऋषि ऐसे नीचे जमीन में सोए थे, समुद्र का तट था। तो ऋषि बोलते हैं कि हमको किस मालिक ने बुलाया, तुम कौन हो? बोला जो पूरा दुनिया को जीत लिया वही मालिक बुला रहे। बोला कि हमारे लिए तो एक ही मालिक है, जिनके छाया में सोते हैं और जिनकी इस गद्दा पर हम जो है बैठे हुए, दूसरा तो कोई मालिक नहीं है। जो तो जीता है, जो पूरे को बनाया, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, हम उसी मालिक को जानते हैं। जो उस मालिक को कह देना जो तुम्हारा मालिक है, अगर उसको हमसे कहना तो खुदे चला है, हम तो एक ही मालिक को जानते। वो जिस दिन बुला लेगा उस दिन यहाँ तक कोई मालिक रोक नहीं सकता। जिस दिन उनका बुलावा आ जाएगा, कोई मालिक मुझसे कम नहीं करेगा। आपके घर में कितनों बड़ा अफसर होगा, वो भी आपको नहीं बचा पाएगा। सिकंदर महान को उसी समय जो है ज्ञान हुआ कि हम तो सही में भ्रम में। उसका जाके जो सेवक था सिकंदर महान का, वो बताया कि हुजूर, वो बोल रहे थे हमारा तो एक ही मालिक है जो पूरा दुनिया बनाया है, ये पूरा दुनिया जीतने वाला दूसरा कौन मालिक हो? इसी बात से सिकंदर महान के मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा ज्ञान हो गया और वो आके उस ऋषि महात्मा के चरणों में गिर पड़े और बोले आप हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए। बोला सिकंदर महान उठो, जो तुम विश्व विजेता सिकंदर महान हो, तुम्हारा उतना अब उम्र ही नहीं बचा है तो हम तुमको कुछ आशीर्वाद में दे दें। कम से कम इतना तो सोच लो कि जिस माँ ने तुझे यह ज्ञान दिया था, उस माँ का तुम जाकर पहुँच भी तुम पाओगे कि बस उतना सा ही तुम्हारा मृत्यु से बचा हुआ। तो वो सिकंदर महान जब अपना एक सांस को नहीं जोड़ पाया, पूरा विश्व का धन लगा देने के बाद, तो आपके और मेरे पास कितना सा धन है? पूरा एक परखंड में थोड़ा सा नक्शा में जमीन होगा, एक दो बैंक में थोड़ा सा बैलेंस होगा, उससे कितना बड़ा सांस जोड़िएगा। अगर वो किसी को पावर है, वह महाकाल को, अगर वो है, अगर आपकी मृत्यु पर कोई विजय पा सकता है। अभी हमारे रामचंद्र भैया बता रहे थे, बैठे थे, अगर कोई मृत्यु पे विजय पा सकते तो वो एक ही है, महामृत्युंजय भगवान शिव, जो आपके ऐसे गुरु हैं, अगर आपकी अनहोनी भी है तो वो आपको टाल सकते, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति एक छत्र विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। ये नहीं कि दो गुरु मनाए 2-4-5 मिनट का फायदा नहीं है। अगर आप फायदा और नुकसान वाला बात जोड़िएगा तब तो आप बनिया की तरह कभी घाटा में जाइएगा, कभी नफा में रहिएगा। यही करके आप जीवन को खो दीजिएगा, लेकिन आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। भक्ति करने के लिए आपको दुख ही दुख भोगना पड़े। जब महाभारत के अंत में सबको भगवान कृष्ण ने सब कुछ दान दे रहे थे, तो माता जो पांडव की जो माता थी, उनको बोला गया कि मांगो बुआ, तुम भी कुछ मांगिए लो। तो उन्होंने क्या मांगे भगवान से जान रहे हैं? उन्होंने बोले कि
हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे और अपार दुख दे दो, मुझे और अपार दुख दे दो। और आप और हम दुख से भाग रहे, दुख से भाग रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहने की कृपा किए कि बुआ, तुम दुख क्यों मांग रही हो? सब तो एक से एक राज सिंहासन सुख मांग लिया, तुम दुख क्यों मांग रही हो? बोला, जब तक मुझे दुख था ना और है ना, तो तुम मेरे साथ था, और जैसे सुख की घड़ी आएगा तुम तो मुझसे छूट जाएगा। एक बच्चा जब घर में रोता है ना, बच्चा घर में, तो देखिएगा माँ कहीं भी रहे, एक आवाज कान में चला जाए, एक आवाज, माँ दौड़ के बच्चे के पास चली आती, समझ जाता है कि बच्चे को कुछ न कुछ दुख हुआ है। और बच्चा खेल हंस रहा है तो माँ भी कहीं लिपस्टिक सिंदूर कर रही है। तो उसी तरह हम लोग तीन सूत्र नहीं, आप हम प्रभु से जब एक हो जाएंगे, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, इसके बीच में कुछ नहीं है, ना रेडियो है, ना टीवी, ना नौकरी, ना पेरी, कुछ नहीं, केवल हम और आप हैं। तो एक आवाज, कोई जरूरी नहीं 108 बार जप करने का है कि बेटा माँ से अगर पानी मांगे और 108 बार जप करना पड़े तो बेटा जिंदा रहेगा? माँ प्रसन्न होगी, तब एक गिलास पानी लेके आएगी नहीं। जब बेटा को जैसे खांसता है तो माँ तुरंत पानी लेके दौड़ती है। उसी तरह जब प्रभु में आपका प्रेम हो जाएगा, एक माँ और बेटे के तरह, एक माँ और बच्चे के तरह, तो एक आवाज मात्र, एक आवाज काफी है प्रभु के लिए। आप देखिए, पढ़े होंगे कि पोखर में जब एक गजेंद्र फंसे, एक आवाज दे प्रभु को, प्रभु तुरंत आते। माता पंचाली की जब इज्जत पर आन पड़ा, सबको देखे, एक ओर से सबको देखे कि हमारे एक से एक वीर पति बैठे, एक से एक वीर पति, धनुषधर, गांडूधारी, अर्जुन सभी बैठे हैं। उनके जो है पितामह, जो कि पूरे धरती को एक बाण में नष्ट कर सकते थे, कोई प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए, मात्र एक आवाज दी और ब्रह्म को प्रकट कर दिए, एक आवाज। तो वैसा भक्ति होनी चाहिए, वैसा विश्वास होनी चाहिए। हमेशा आप जब सोते हैं, जागते हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ में। ये नहीं कि हम जिस घर में मंदिर बनाए हैं वहां जब दर्शन कर रहे हो वहीं पर है, नहीं, जब आप जहाँ हैं वहीं प्रभु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है जो कभी नाश नहीं होने वाली है, यह ईश्वर का ही एक अंश है। इस अंश को अंशी में तब मिला सकते हैं जब उनके प्रति आपका प्रेम हो जाए, और जब आप प्रेम नहीं होगा तो आप कभी ईश्वर को इस अंश से उस अंशी में नहीं मिला सकते हैं। इसके लिए आप कितना पूजा पाठ कर लीजिए, 1000 मंदिर में चले जाइए, 75 घंटा का अष्टजाम करा दीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ आपको धरती का सुख दे सकता है। जीवन में आपको सुख हो, इसके लिए सभी जो है कारगर है, लेकिन एक ही गुरु है, कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे तो जो कर्ता भी नहीं कर सकता है वो गुरु के करने से हो सकता है। आप कभी सोचे थे राम लक्ष्मण को माता पिता से बियाह होता? भैया राम और लक्ष्मण जो थे, सीता मैया से कहीं शादी नहीं होता। कारण क्या था? अयोध्या में जनक जी निमंत्रण नहीं दिए थे। अयोध्या में जो है जनक जी निमंत्रण नहीं दिए थे, ना जनक जी के यहाँ से कोई जाता, ना माता सीता का राम से शादी होता। गुरु की असीम कृपा देखिए कि राम और लक्ष्मण को सेवक के रूप में ले गए। उस समय जनक जी को भी पता नहीं था कि अयोध्या आया है, और कारण क्या था नहीं निमंत्रण देने का कि जनक जी जानते थे कि अयोध्या का कोई भी आदमी आएगा तो धनुषबाण तोड़ देगा।
एक बार की कथा है कि एक जो है किस कहीं गौ लिखा है, कहीं और कोई पशु लिखा है, मर गया था जनकपुर में। तो उनको बोला गया कि इसको जो पतिव्रता नारी जल छिड़क देगी तो ये गौ जो है जीवित हो जाएगा, पुनः जीवित हो जाएगा। तो जब पतिव्रता नारी की बात आई तो बोला एक ही है अयोध्या में माता कौशल्या, उनको लाके जल छिड़काने से जिंदा हो जाएगी। तो ये संवाद लेके आए तो माता कौशल्या फूले ने समाज जिस लेडीज को बोल रहे कि तुम्हारे जल छिड़कने से कि जिंदा हो जाए, दूसरे समाज में कितना दूर तक बोल देगी। पर मामूली नैहर में पिहर में अगर शादी लग जाए तो पूरा मोहल्ला पटा देती है कि तो बिछिया ले रहे हैं, कि तो जो है गहना ले रहा है, हमारा वहाँ जो है ननद की शादी है। तो मुझे वो जल छिड़क के जिंदा वाली बात थी, कितनी बड़ी बात है। कौशल्या तो फूले नहीं समा रही है, खड़खड़ी लग गया, पत्ती लग गया। उसको दासी आकर बोलती है कि मैया जा तो ठीक रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके जल छिड़कने से जिंदा नहीं हो तो बस उसको भरम घुस गया। तो अगर जिंदा नहीं हो तो वो जो है उनको लगा कि सही है बात, अगर नहीं जिंदा हुआ तो जग में हसाई हो जाएगा। इतने बड़े धर्मात्मा के पत्नी के कुछ नहीं हुआ, यानी ढोंगे करती है, उसको भी अपने आप पे संदेह हो गया। तो दासी बोलती है कम कीजिए, आप यहीं रहिए, हम सज के चले जाते हैं। अगर हम छिड़क के देख लेंगे पहले, अगर जिंदा हुआ तो मैं माफी का होगा। बोला ठीक है बोले, बोला नहीं जिंदा हुआ तो मेरा भी गति हो तो क्या फर्क पड़ता है। वही दासी को वो भेज दी, वहाँ उतनी तो घूंघट में थी, जल दिया छिड़का तो गौ जिंदा हो गई। अब इसको महारानी कौशल्या की घूंघट उगा के बोलते महारानी कौशल्या की दासी है। अब तो वो फूले में समझने लगी कि मेरे जल छिड़कने से जिंदा। तो राजा जनक को वही बात याद आ गया था जब धनुषिया हो रहा था कि अगर जब ये वो दासी के जल छिड़कने से गाय जिंदा हो गया और हम अगर जनक जी को निमंत्रण कर वो किसी दास को भेज दे धनुष तोड़ने, तो हमारी बेटी जो है महारानी छोड़ के तो दासी बन जाएगी। इसलिए वह निमंत्रण नहीं किए, यही रीजन था। तो सोचिए कि ऐसा हो सकता है, एक दासी जब पतिव्रता हो सकती है तो आप हमको विश्वास है कि हम पतिव्रता है कि नहीं। महारानी कौशल्या को शक हो गया अपने आप पे, इसलिए आप और हम अपने आप को पहले जांच कर देखें कि हम कितनी भक्ति करते हैं। दिखावा भक्ति मत कीजिए, भक्ति की चोरी कीजिए। मैया सबरी जब मतंग ऋषि के आश्रम में गई थी वो भक्ति की चोरी करती थी। चोरी का मतलब वो 12 बजे रात में ही झाड़ू लगा देती थी, 4 बजे भोर में ही बखार देती थी। जब सबको पता चला कि कौन पहले कर कौन देता, तब एक दिन उसको पकड़ के लाए। उसी तरह आप और हम भक्ति का चोरी कीजिए और थर्मामीटर लगाइए अपने आप में कि हम कितना भक्ति किए हैं। थर्मामीटर लगाए, कभी बुखार नापते है ना कि 97 डिग्री 103 डिग्री बुखार है, कभी भक्ति का थर्मामीटर लगाए? नहीं लगाए। जब आप नींद में सोए हो, सुन लीजिएगा, जब आप नींद में सोए हो और स्मरण गुरुदेव की हो, जब आप नींद में सोए हो और स्मरण गुरुदेव की हो और स्वप्न में आप गुरुदेव के चरण छू रहे हैं, गुरुदेव का आपको स्वप्न में दर्शन हो रहा है, तो समझ जाइए कि भक्ति हमारे अंदर हो रही है। और अगर आप स्वप्न में गीदड़, चमड़, भालू, मगर, तो जादू वाला मार्केट, मॉल, ये सब देख रहा है, समझ जाइए हमारा थर्मामीटर गड़बड़ा रहा है, हम भक्ति की ओर नहीं जा रहे। इसलिए भक्ति का थर्मामीटर वही एक है जब आप स्वप्न में भी किसी महात्मा का दर्शन कर रहे हैं, कहीं बैठकर शिव चर्चा सुन रहे हैं, कहीं बैठकर आप भागवत सुन रहे हैं, तो समझ जाइए हमारे अंदर भक्ति का बीज
चला गया है, और जब बीज चला गया है वो एक न एक दिन अंकुरन होगा, पौधा होगा, और वह फल होगा। जब फल देगा वो मीठा होगा। इसलिए गुरु की भक्ति कीजिए। हम आप इस शरीर में आए हैं, यह जो है शरीर जो मिला है, यह शरीर जो है नाव है, और भक्ति करने के लिए ही मिला है, ये किसी दूसरे चीज के लिए नहीं मिला है। हम लोग मुक्ति के लिए शरीर में आए हैं। मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति है, और भक्ति बिना जुगती से नहीं हो सकती। इसलिए जुगती बताने के लिए यह धाम लगा हुआ है। जो गुरु भाई बहन अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए, और आज का यह शुभ दिन, शुभ मौका नहीं आ सकता है। और फिर आगे समय रहा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि मैं समय लगता है बहुत ले लिया हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को इंतजाम देता हूँ। एक बार सभी जयकार करेंगे, बोलिए हर हर महादेव। चलिए हमारे अरविंद भैया इतना बता दिए, बहुत सब बात भूल ही जा रही हैं हम लोग जाते जाते, लेकिन